हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसे थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको दूं। ये गाइस हमारी सीरीज का पहला वीडियो है। यहाँ पे गाइस हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यूज़ अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसी ये क्लास हमारी लगेगी आपको, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हम और वीडियो दे पाएं। जैसे 5 टाइप गवर्नमेंट स्कीम, 5 तरह की बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़, 5 तरह का स्टैटिक जीए या एग्रीमेंट की बात कर लें, 5 तरह की बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ऐसे वीडियो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको हमारा सेक्शन ये लगा। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 न्यूज़ जो कि आपको एग्जाम में देख के जानी चाहिए। दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन, ये न्यूज़ नंबर 1। दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने गाइस है, क्या लिखा हुआ देखिए। सो गाइस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। इंफॉर्मेशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल 10-year ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल के ग्रीन बॉन्ड का जो है इसका ऑक्शन पहली बार कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें डील कर रही थी, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल बेटा क्यों किया, क्या पॉइंट इसमें देखिएगा ध्यान से। इन अ फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द ऑक्शन ऑफ द 10-year ग्रीन बॉन्ड एज ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। लिखा है ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। इसका बेटा मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर भारत सरकार ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करती है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के थ्रू आपसे उधार ले रही, तो आपको ब्याज मिलेगा। दोस्तों, आपको ब्याज मिलेगा, बट सरकार जितना ब्याज देने के लिए बोल रही थी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो उससे ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, देखो दोस्तों, अब सेकंड लाइन पढ़नी नहीं है हमको, छोड़ दिएगा। थर्ड लाइन, तो बेटा क्या बोला गया दोस्तों? तो डाइवर्जिंग फ्रॉम द पैटर्न ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड इन द लेटर हाफ, द गवर्नमेंट प्लान टू इशू ग्रीन बॉन्ड हो। तो बेटा भारत सरकार 12,000 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने के विचार में थी, और ये 2 बार में 6,000 करोड़ रुपए एंड 6,000, 2 बार में। दोस्तों, लिखा 1, द ग्रीन बॉन्ड वेयर प्लान टू बी इशूड इन द 2 ट्रांच ऑफ 6,000 CR ईच। यानी गाइस 6,000 CR का बेटा मतलब 2 बॉन्ड आता, और मेच्योरिटी होती इसकी 10 साल की मेच्योरिटी होती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा था कि हम 12,000 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेंगे, पहले बार में 6,000, फिर 6,000, और इसकी मेच्योरिटी 10 साल की होगी। ठीक है, फिर क्या था? द बिड वेयर बिटवीन द 7% टू 7.6%। दोस्तों, ठीक, तो 7 टू 7.6% बेटा ये ब्याज था, यानी जो इन्वेस्टर थे वो ब्याज की डिमांड कर रहे थे 7 टू 7.06%, बट दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना ब्याज देने के लिए रेडी नहीं था। दोस्तों, ठीक, तो एट एन ऑक्शन द बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड वाज ट्रेडिंग एट 6.99। इसका बेटा मतलब क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6.99% यहां तक ब्याज देने को रेडी थी। दोस्तों, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां तक ब्याज देने को रेडी थी, बट जो इन्वेस्टर है उनकी डिमांड थी 7 टू 7.07 टू 7.06% है, 06%। दोस्तों, तो बेटा इसलिए बात बन नहीं पाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल का जो बॉन्ड था ग्रीन बॉन्ड, इसका ऑप्शन कैंसिल कर दिया। तो ये हमारी पहली न्यूज थी गाइस, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2। दोस्तों, न्यूज नंबर 2 गाइस क्या देखिए यहाँ पे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, क्या बेटा बोला, देखिए बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है दोस्तों ग्लोबल हैकेथॉन हरबिंगर 24 टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, इस दो क्या भाई हरबिंगर इसका नाम है। दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों ग्लोबल हैकेथॉन, दोस्तों हैकेथॉन का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक ए कॉम्पिटिशन, जहां दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है कि देखो भाई हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनवाने हैं, हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनवाने हैं, हम आपको एक प्रॉब्लम देंगे, हम आपको एक प्रॉब्लम देंगे, देखो ये प्रॉब्लम है, और पूरे भारत की और पूरे दुनिया की कंपनियां इसमें कॉन्टेस्ट लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। ये बेटा एक कॉन्टेस्ट होगा, और जो कंपनी सबसे अच्छा एप्लीकेशन या कोई प्लेटफॉर्म बेटा बनाती है उसे अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक तो कॉम्पिटिशन दोस्तों है, इसे क्या बोलते हैं? हैकेथॉन बोलते हैं। इसका नाम क्या है? हरबिंगर नाम दोस्तों इसका है। ठीक है, तो ध्यान सुनो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड इट्स 3rd एडिशन ग्लोबल हैकेथॉन हरबिंगर 24। दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि इस साल इसका 3rd एडिशन है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लो। द हैकेथॉन फीचर 2 क्यू थीम, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। तो बेटा 2 प्रॉब्लम यहां पर है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कंपटीशन बेटा कराएगी तो 2 है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, 2 एरियाज है गाइस। पहला है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी आप कुछ ऐसा ऐप बनाइए,
ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाइए जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो पाए। दूसरा है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, यानी आप कुछ ऐसा ऐप बनाओ या कुछ ऐसा बनाओ जिससे दिव्यांग लोग जो हैं उनको फायदा पहुंचे। तो दो थीम पर कंपटीशन दोस्तों इस बार है। ठीक है, देखो प्राइज मनी गाइस, तो 40 लाख रुपए प्राइज मनी विनर अक्रॉस ईच पार्टिसिपेंट। इसका बेटा मतलब एक ये है प्रॉब्लम और एक ये प्रॉब्लम है। तो जो टीम जीतेगी 40 लाख रुपए बेटा इनको मिलेगा, 40 लाख इनको मिलेगा दोस्तों। ठीक, स्पेशल प्राइस 20 लाख फॉर द बेस्ट ऑल वुमेन टीम अक्रॉस ऑल प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला टीम आती जिसमें सारे जो एम्प्लॉय महिला है, जो टीम मेंबर्स से सारी महिला है, तो बेटा अगर किसी महीने में बढ़िया काम किया तो उनको 20 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों, 20 लाख रुपए। ठीक, 5 लाख रुपए फॉर द ईच शॉर्टलिस्टेड टीम टू कवर प्रोटोटाइप। इसका बेटा मतलब क्या होगा, तो बेटा जो टीम जीतेगी उसको 40 लाख तो मिलेगा और बेटा उनको 5 लाख अलग से मिलेगा। किस लिए, टू डेवलप प्रोटोटाइप, यानी कि इस डेमोन्स्ट्रेशन डेवलप करने के लिए 5 लाख मिलेगा ईच है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या बोला गया, अपॉर्चुनिटी टू मेंटर्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड द प्रेजेंट सॉल्यूशन टू एन एमिनेंट ज्यूरी। इसका बेटा मतलब अब भाई आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो दोस्तों, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने साइड से कई तरह के बैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स या दोस्तों बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको लेकर आएगा, तो आपको इनसे मेंटरशिप मिलेगी दोस्तों। तो ये है पूरी न्यूज आपके सामने, देख लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एग्जाम में आने पॉइंट दोस्तों है। ये आपका न्यूज नंबर 2 दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लिस्ट ऑफ द थीम ऑफ द ऑल 3, ये बेटा क्या था, मैंने क्या बोला था, ये इस बार 3rd एडिशन। तो बेटा इसके पहले आपका जो 1st एडिशन हुआ था वो हुआ था 2022 में दोस्तों। अब बेटा उस समय जो थीम थी वो था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, इस पर कंपटीशन हुआ था। दूसरा एडिशन बेटा 23 में हुआ, इसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। तीसरा बेटा ये 24, इसमें 2 थीम है, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड और बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके सामने है जो आपने यहां पे दोस्तों पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे न्यूज नंबर 3 की दोस्तों। न्यूज नंबर 3 किस पर गाइस है वो देखिए यहां पर, देखो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनाल्टीज इंक्रीज बाय द 88% ओवर द लास्ट 3 ईयर। इसका बेटा मतलब क्या होगा, आपने देखा है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, जो भी हमारे देश में बैंक है या जो एनबीएफसीज हैं, अगर वो रिजर्व बैंक के नियम नहीं मानते तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज कर देते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 3 सालों में दोस्तों इतनी पेनाल्टी लगाई है कि वो 88% बढ़ गया है दोस्तों। 88% इंक्रीज हुआ ओवर द लास्ट 3 ईयर। तो इसका मतलब, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ पेनाल्टी ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय 88% ओवर द पास्ट 3 ईयर, मतलब 2021 से 24 तक। ठीक है, तो बेटा 21 से लेकर 24 तक अगर हम 3 सालों की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में जो बैंक्स हैं या जो कंपनीज हैं इन पर इतनी पेनाल्टी बेटा इंपोज की है कि ये 88% डेटा बढ़ गया। आप बोलेंगे सर कैसे, मतलब इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अगर एक मतलब 17 नहीं 18, 19 और 20 दोस्तों, अगर बेटा इन 3 सालों से आप कंपेयर करो 21, 22 और 23, यही तो है ना दोस्तों, 21 से 22, अच्छा सॉरी 18 से 19, 19 से 20, 20 से, हाँ 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल दोस्तों। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24। ठीक है, तो बेटा क्या बात हो रही है यहां पर, अगर हम इसको कंपेयर यहां पे करें दोस्तों, तो बेटा इनसे कंपैरिजन करने में 88% ज्यादा पेनाल्टी लगाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये बात हो रही। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 3 सालों में 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, तो बेटा जो भी पेनाल्टी इंपोज की है उसमें 88% का ग्रोथ आया है दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट ये समझ लो, केवाईसी, नो योर कस्टमर एंड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस लीडिंग टू पेनाल्टी। इसका बेटा मतलब अब जो ये पेनाल्टी इंपोज की है दोस्तों उसके मेन रीजन क्या है, तो बेटा मेन रीजन है केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा पेनाल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हीं दोनों चीजों पर लगाई है। फिर बेटा क्या बोला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कलेक्टेड 78.6 सीआर इन पेनाल्टी ओवर 3 ईयर दोस्तों। इसका बेटा मतलब अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो 78.6 सीआर इतनी पेनाल्टी दोस्तों, इतना जो अमाउंट है ये बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किया है 3 सालों में, विद द 261 पेनाल्टी इंपोज इन 2023 अलोन दोस्तों। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर आपको ये बताना है कि पिछले 3 सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 78.6 सीआर इतना पैसा जमा किया है पेनाल्टी के थ्रू दोस्तों। और 2023 में गाइस क्या बोला गया
कि 261 पेनाल्टी इंपोज की गई थी, 261, ठीक है। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। आगे देखिए बेटा क्या बोला गया दोस्तों, आगे क्या बोला गया, थोड़ा मैं इसे रब कर दूं ताकि आपको देखिए कंटेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोला गया, अर्बन एंड द तो अर्बन एंड द रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ केवाईसी and the anti-money laundering violation with urban cooperative bank paying 13.5 CR and the rural cooperative bank paying 20.13 CR। ठीक है, इसका बेटा मतलब कि जो ये पैसा हमने कलेक्ट किया है दोस्तों, तो जो नंबर ऑफ पेनाल्टी है, तो सबसे ज्यादा जो पेनाल्टी बेटा पे की है वो अर्बन ने और रूरल कोऑपरेटिव ने पे की है दोस्तों। बेटा क्या बोला गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पे किया 13.5 CR और जो बेटा ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक है इन्होंने पे किया 20.13 CR। मतलब गाइस 20.13 यहां पर लिखा हुआ है एंड 13.50 बेटा यहां पर बोला गया, मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 3, इसका बेटा मतलब 33.63 CR इन्होंने अकेले पे किया 78.6 CR। यानी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन के बैंक, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, इन लोगों ने कम पेनाल्टी दिया है कंपैरिजन टू द कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन एंड रूरल दोस्तों। यानी गाइस सबसे ज्यादा पेनाल्टी दिया किसने दिया है, वो दिया है रूरल कोऑपरेटिव बैंक ने 20.13 CR का। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब बात करेंगे न्यूज नंबर 4 की दोस्तों। तो न्यूज नंबर 4 में गाइस हमारे पास आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई टू एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट फॉर सेटिंग अप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू मिटिगेट द पेमेंट फ्रॉड दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये ऑनलाइन फ्रॉड है इसे बेटा रोकने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। क्या दोस्तों, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बेटा अब जब ये प्लेटफॉर्म हम डेवलप करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो क्या लिखा है कि एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट, यानी अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो कौन कौन से एस्पेक्ट सामने आएंगे उसको एग्जामिन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई दोस्तों। ठीक है, देखो तो कमेटी टू एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, या ये नहीं सॉरी, ऐसे कैसे याद करोगे आप, हाँ, कमेटी टू एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप, ये दोस्तों यहां से डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस, ये पढ़ना, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को बनाने में जो एस्पेक्ट्स आएंगे उसको रीड करने के लिए कमेटी बनाई दोस्तों। कमेटी किसने बनाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब दोस्तों इस कमेटी को लीड कौन करेगा, तो चेयर्ड बाय द फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई मिस्टर एपी होता। तो बेटा मिस्टर एपी होता इसे लीड करेंगे जो कि फॉर्मर एमडी सीईओ है एनपीसीआई के। ठीक है, और बेटा इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपना जो है रिकमेंडेशन है वो सबमिट करना पड़ेगा 2 महीने में। तो 2 महीने में रिकमेंडेशन सबमिट करना पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। सो गाइस ये थी न्यूज नंबर 4 हमारी। आगे बढ़ेंगे भाई लोग और अब बात करेंगे बेटा न्यूज नंबर 5 की आपसे। तो न्यूज नंबर 5 आपके सामने आएगा, ये इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, क्या बेटा बोला गया। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन यहां से या कहीं से बन सकता है। तो क्या बेटा बोला गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस कर दिया है लिमिट फॉर बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट टू ₹3 CR फ्रॉम ₹2 CR। इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों, अगर बेटा आप लोग बैंकों में अपना एफडी दोस्तों करते हैं, ठीक, तो बेटा पहले नियम क्या था, अगर आप एफडी 2 CR की करेंगे बेटा, इसके ऊपर करेंगे कम से कम 2 CR के ऊपर, तो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बेटा हम बोलेंगे बल्क एफडी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बल्क एफडी बोलते हैं। तो बेटा बल्क एफडी में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। तो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी बेटा लिमिट को 2 CR से बढ़ा के 3 CR कर दिया है। यानी गाइस कि अब बल्क एफडी का जो स्टेटस है उसको पाने के लिए आपको बैंकों में कम से कम 3 CR की एफडी करनी पड़ेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइड द थ्रेशोल्ड फॉर द बल्क एफडी टू ₹3 CR फ्रॉम द 2 CR दोस्तों। ठीक है, तो 2 CR से बढ़ा के 3 CR कर दिया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि मतलब क्या ये सारे बैंक के लिए, नहीं दोस्तों, अब बेटा है ना एक्सक्लूडिंग ग्रामीण बैंक दोस्तों। तो बेटा ग्रामीण बैंक को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसका बेटा मतलब कि ग्रामीण बैंक में दोस्तों 1 करोड़ की बेटा एफडी जो होगी दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बल्क एफडी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हर तरह के बैंक लिखा है ना,
तो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 CR विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक विल नाउ बी कैटेगराइज एज द रिटेल FD। दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये बोल रहे हैं कि हर तरह के बैंक दोस्तों, मतलब सरकारी बैंक दोस्तों हो गया, प्राइवेट बैंक दोस्तों हो गया, फॉरेन के बैंक्स हो गए बेटा, और स्मॉल बैंक हो गए दोस्तों, ठीक। तो बेटा इन बैंकों में नियम लग गया 3 करोड़ रुपए, ठीक। और फॉर द बेटा लोकल एरिया बैंक एंड द ग्रामीण बैंक बेटा, तो बेटा यहां पर नियम अभी 1 CR का है, 1 CR का है, तू नहीं 1 CR का है, यानी 1 CR की बेटा जो FD होगी उसे बल्क मानते हैं। तो ग्रामीण बैंक की बात कर लें हम लोग और बात कर लें लोकल एरिया बैंक की, तो यहां पे नियम 1 CR का ही चलेगा दोस्तों। तो ये बात ध्यान देना जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए, सो गाइस यहां पे हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आई होप गाइस कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इसे जरूर देखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक बात, देखिए दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ठीक है, और गाइस हम पढ़ाते हैं वहां पर। दोस्तों अनअकैडमी की बेटा बात करें तो बेटा अनअकैडमी जो है ये भारत का सबसे लार्जेस्ट एक कंपनी है, और दोस्तों यहाँ पर हम बैंक एग्जाम की तैयारी कराते हैं आपको। तो बेटा हमारे बहुत सारे बैच इसमें चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो बेटा जैसे बैंकर फाउंडेशन बैच फॉर द स्टेट बैंक, ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये बेटा अभी हमारा चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं बेटा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो बेटा हमें ज्वाइन करने के लिए आपको बेटा लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। तो व्यू बैच डिटेल गाइस पे जाओ, आपको बेटा बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे लिखा गेट सब्सक्रिप्शन ना, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ में लॉगिन नहीं है मेरा, तो बेटा आपके सामने खुल जाएगा पूरा पेज, जहां पे दोस्तों आपको बस एक काम करना है, हमारा कोड लगाना है AVP। ये कोड आप लगाएंगे दोस्तों तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमारे बैच में आइए, जितने बैचेस हमारे चल रहे हैं सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाता है। इवन दोस्तों अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन किया है, तो पूरे 1 साल तक सारे बैच आपके लिए फ्री, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम और वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।